नहीं है मेरे प्रियो। यदि कोई विश्वासी नया नया आ रहा है, उसको छोटी से छोटी की समस्या होती है तो तुरंत क्या पास्टर को बताता है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब आप समझिए कि आप उस स्तर से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हालेलुया। आप लोग उस स्तर से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन आपको ये बात पता नहीं है और आपको समझने की जरूरत है। आपको अभी तक प्रार्थना पर भरोसा तो है, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं। हालेलुया। आपको अभी तक प्रार्थना की सामर्थ्य पर भरोसा है। आप प्रार्थना का बहुत इज्जत करते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन आपको अभी तक खुद पर भरोसा नहीं है। इसीलिए आप छोटी छोटी बातों में भी क्या है, चिंता करना चालू कर देते हैं। थोड़ा सा कुछ दर्द हुआ तो तुरंत पास्टर के पास पहुंच जाते हैं। देखिए, प्रार्थना करवाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने पास्टर से प्रार्थना नहीं करवाएंगे तो दूसरे कलीसिया से जाकर थोड़ी ना करवाएंगे। लेकिन समझिए, अब आप क्या है, वो दूध पीने वाले नहीं हैं, अब आप क्या है, अन्न खाने वाले विश्वासी बन चुके हैं। और ये बात आपको समझना है। यदि आज भी हम छोटे छोटे बातों पर यदि पास्टर के ऊपर निर्भर हैं मेरे प्रियो, तो हम दूसरे के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे, है ना। आप में से हर कोई तो ऐसा नहीं होगा जो जैसे पास्टर सबके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है। आप तो सबके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करते, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में तो दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कब तक हम खुद के लिए ऐसे स्वार्थी बनने रहेंगे। अब आप सोचिए, कोई विश्वासी 3 साल 4 साल 5 साल से कलीसिया आ रहा है और वो आज भी अपने छोटे छोटे बातों के लिए पास्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, पास्टर से प्रार्थना करवाता है, तो मैं उसके लिए कैसा सोच सकता हूँ कि वो अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में दूसरे के लिए कुछ मांगता होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप खुद सोचिए, यदि आज भी आप छोटे छोटे बात में अपने पास्टर को बोलते हैं, तो मैं कैसे सोचूं आपके बारे में कि आप दूसरों के बारे में प्रार्थना करते होंगे। हालेलुया। ये बात हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। प्रार्थना एक बहुत ताकतवर क्या है, हथियार है। प्रार्थना बहुत ताकतवर हथियार है जो आपके पास भी है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। रोज सुबह प्रार्थना होता है, आपको धन्यवाद देना सिखाया जाता है। आप धन्यवाद देते भी हैं, लेकिन धन्यवाद देने के बाद फिर से आप अपने वही क्या है, पुराने रूटीन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्रार्थना एक इतना बड़ा हथियार है। आप एलिया के जीवन से देखें। आपको अगर सबसे अच्छा प्रार्थना के बारे में सीखना है तो आप एलिया के जीवन को स्टडी करें। आपको बहुत अच्छा प्रार्थना करना पर वहां पर क्या है, आपको विषय मिलेगा। पिछले हफ्ता मेरा कीर्ति आंटी से भी इसी बात पे क्या है चर्चा हो रहा था। उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था। क्या पूछा था याद नहीं आ रहा है। प्रार्थना के विषय में कुछ पूछा था ना आपसे, आपने मेरे से, है ना। तो वहां पर एक बहुत अच्छी बात निकली थी कि हमारा प्रार्थना ऐसा होना चाहिए कि खुद के लिए धन्यवाद दें और दूसरों के लिए मांगे। हालेलुया। खुद के लिए धन्यवाद दें और दूसरों के लिए मांगे। अब दूसरों के लिए मांगे मतलब ये नहीं कि फलाना घर फ्रिज नहीं है तो ये आ जाए, ऐसा मांगना नहीं। दूसरों के जीवन को मांगना, दूसरों के आत्मा को मांगना। हालेलुया। लेकिन ये एक व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो क्या है, अपनी अभिलाषाओं को मारकर दूसरे के लिए क्या है, सोचे। हालेलुया। ये कब होगा, जब आप खुद अपने ऊपर भरोसा करना चालू करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी पास्टर से या किसी भी अच्छे आपके अगुआ से आप प्रार्थना करवाना छोड़ दें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातों में मेरे प्रिय आप खुद पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। ये जब हम बरेली गए हुए थे तभी की बात है। एक गांव गए हुए थे, बगनेरा की बात थी। 5 बजे समथिंग का मीटिंग था एक दिन। तो एक बहन जो है मीटिंग खत्म होने के बाद प्रार्थना करवाने आई। वहाँ पर मैं और पास्टर शरद, आप जानते हैं, हम दोनों थे वहाँ पर प्रचारक।
प्रार्थना करवाने आई और वो मेरे से आकर बोली कि भैया मेरे पेट में ना बहुत ज्यादा दर्द होता है। मेरे से बड़ी थी लेकिन मैं क्या दिखता बड़ा, इसलिए बोल देते हैं भैया मेरे को। तो सुनिए, वो बोलती है कि भैया मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैं बोला कब से दर्द है करके? तो वो बोली कि ना 3 महीना से दर्द है। कितना? 3 महीना से दर्द है। पहले मुझे लगा क्या उस दिन पूरी सब्जी बना था, ज्यादा खाली होगी इसलिए दर्द हो रहा होगा करके। फिर बताते हैं कि 3 महीने से क्या है, दर्द था। 3 महीने का दर्द है, रात भर सो नहीं पाती हूँ, एकदम छटपटाती रहती हूँ। फिर उसके बाद वो खुद बोली कि 3 महीना से मेरे लिए प्रार्थना चल रहा है लेकिन मुझे ना चंगाई नहीं मिल रहा है, मैं मतलब वो दर्द जा ही नहीं रहा है करके। मैं बोला ठीक। मैं पूछा आपके लिए प्रार्थना करना है? तो बोलती है हाँ। मैं बोला अपने पेट पे हाथ रखो और मेरे साथ साथ बोलो। मैं बोलता गया, वो भी मेरे साथ साथ बोलती गई। मैं बस इतना बोला, हे प्रभु जी, हे प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे चंगा कर दिया, धन्यवाद, आमीन। बस इतना ही बोला। अब वो आमीन बोलते साथ उसका आंख खुला तो मेरे को ऐसे करके थोड़ा देख रही थी। थोड़ा उसको लगा कि उसको क्या संतुष्टि नहीं मिला उतना अच्छा से। ना मैं उसके सर के ऊपर हाथ रखा, ना मैं कुछ किया। मैं बस बोला आप खुद अपने पेट के ऊपर हाथ रखो और मेरे पीछे पीछे बोलो। वो खुद अपने मुंह से बोली, प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया, आपका धन्यवाद। फिर वो बहन क्या मुझे भेंट देने लगी। मैं बोला नहीं, आप आज रात को अच्छे से सोओगे, कल फिर मीटिंग है, कल मैं इस भेंट को ग्रहण करूंगा, ये मेरा विश्वास है। अगले दिन मीटिंग हुआ, वो आई अच्छे से, वो आके बोलती है भैया मेरा दर्द एकदम अच्छा हो गया, भैया एकदम मेरा दर्द पूरा चला गया, आप ये भेंट को ग्रहण कर सकते। फिर मैं उस भेंट को क्या है ग्रहण किया।